बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। इससे पहले कि मैं आज लेटर्स और एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में आप लोगों को कुछ सिखाऊं, वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहें। अच्छा, फार्मल लेटर्स आज हमने पढ़ने हैं और एप्लीकेशन राइटिंग हमने पढ़नी है। फार्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हम न्यूज़पेपर्स वालों को लिखते हैं, या ये है कि ऑफिस वगैरह को लिखते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लिखते हैं। इसी तरह एप्लीकेशन राइटिंग भी इसी तरह ही होती है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। फर्स्ट ईयर इंग्लिश है, FBISC की रूल्स एंड स्पेसिमेंस, जो उसके जो आप ये कहते हैं सैम्पल्स वगैरह हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा आपके सामने। और इंशाल्लाह आज हम 6 लेटर्स जो है स्टडी करेंगे। तो फेडरल बोर्ड का जो रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं पेपर चेकर्स को या एग्जामिनर्स को, उनके मुताबिक 3 नंबर जो है वो लेटर की लेआउट के दिए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट इंडेंटेड हो या राइट इंडेंटेड हो, डजेंट मैटर, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी एग्जामिनेशन हॉल राइट साइड पे लिखना चाहिए, लेफ्ट साइड पे लिखना चाहिए, योर स्टोरी राइट साइड पे लिखना चाहिए, लेफ्ट साइड पे लिखना चाहिए। दोनों में काबिल कबूल है, ठीक है, डजेंट मैटर। लेकिन यह है कि जो 5 नंबर लेटर की बॉडी के दिए जाते हैं, अगर ये बॉडी टॉपिक से रेलेवेंट है तब, वरना नहीं दिए जाते। और 0 मार्क्स दिए जाते हैं सिर्फ आपने लेआउट लिख दिया, ऊपर एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया, नीचे एडिटर लिख दिया, डियर सर लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया है योर्स, फिर डियर सर लिख के बाद फिर आगे बॉडी कुछ भी नहीं लिखी, नीचे जो स्टोरी लिख दिया है। ये होती है सिर्फ लेआउट, स्ट्रक्चर लिख दिए, बाकी ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है या इरेलेवेंट बॉडी लिखी है तो उसका 0 नंबर मिलता है। अच्छा, जनरल फॉर्मेट जो लेटर का है वो ये है, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, दिसंबर 26, ठीक है। ये एड्रेस सेंटर का एड्रेस होता है जी, ठीक है। फिर जिसको लिखा जाता है वो उसके नीचे आता है जी, दी एडिटर कामा आ जाता है, पाकिस्तान टाइम्स आ जाता है। पाकिस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर का नाम है। सिटी को ब्रैकेट में कर दें C.E.F, कोई भी नाम लिख दें, लेकिन नाम नहीं लिखना सिटी का, ठीक है। ऐसे ही कोई भी जो उसका वो वेरी एब्रीविएशन है वो लिख दें। डियर सर के बाद ये तो सैल्यूटेशन है, ठीक है, कामा लगाना है, ये डॉट्स नहीं लगाना, ठीक है। फिर सब्जेक्ट डबल डॉट, ये कॉलन लगा देना, और फिर आगे जो भी है, ठीक है। फिर आगे योर स्टोरी आ जाएगा और फिर XYZ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं जी, कॉमन बॉडी ऑफ द लेटर इन विच ऑलमोस्ट मल्टीपल इश्यूज मे फिट। एक कॉमन सी बॉडी है लेटर की जिसमें बहुत सारे इश्यूज जो है वो फिट हो सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे एक मतलब ओनली सिर्फ एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई वो परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, ठीक है। पेपर में उन्हें फिर अलग से लिखनी पड़ेगी, ज़ाहिर है थोड़ा सा डिफरेंस किस्म का लिखा हुआ होगा तो फिर उसके मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ये एवरेज या अबव एवरेज आप कह सकते हैं, थोड़े बहुत अबव एवरेज उन स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है। ये हर जगह तकरीबन ऑलमोस्ट फिट हो जाती है। हेयर इज द बिग इशू आई वांट टू, एक बहुत बड़ा मसला है जी, आई वांट द हायर अथॉरिटीज़ टू नोटिस इट। मैं चाहता हूँ कि जो जो बड़े लोग हैं, अफसरान हैं, वो इसको नोटिस लें थ्रू योर न्यूज़पेपर, नोटिस इट थ्रू योर न्यूज़पेपर, पॉपुलर न्यूज़पेपर, आपके पॉपुलर मशहूर न्यूज़पेपर के जरिए इसका नोटिस लें, या अफसरान बाला इसका नोटिस लें। In fact, the issue of water is becoming more and more, यहाँ पे वाटर लिख दें जी, issue of water is becoming more and more serious day by day, ठीक है। और फिर आगे ब्लैंक आएगी जी, ठीक है, कि पानी का मसला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। This problem is manifold and it generates many more problems. ये बहुत बड़ा मसला है और बहुत सारे मसाइल इससे पैदा होते हैं। इशू ऑफ वाटर फिर इधर ब्लैंक में लिख देंगे, इज अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द पीपल सीरियसली। लोगों का मसला जो लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मतलब ये कि संगीन अंदाज से उनको इफेक्ट कर रहा है। हायर अथॉरिटीज़ आर सपोज टू सेट पीपल फ्री ऑफ वाटर शॉर्टेज, ठीक है, वाटर शॉर्टेज है जी। तो जितने भी अफसरान बाला हैं उन्हें चाहिए कि वो लोगों को इस वाटर शॉर्टेज से निजात दिलाएं। आफ्टर ऑल दे हैव द अथॉरिटी रिक्वायर्ड, या बजट
ठीक है, उनके पास बजट है, ठीक है, जो इस काम के लिए ज़रूरी है। द पब्लिक कैन प्ले ओनली अ लिमिटेड रोल विच दे मस्ट, और लोग तो महज एक आप ये कह दें कि एक महदूद किस्म का किरदार अदा कर सकते हैं जो उन्हें करना भी चाहिए। और फिर आगे वाटर शॉर्टेज फॉर एग्जांपल इज अफेक्टिंग पीपल, ठीक है, जो भी आप लिख दें आगे। व्हेन अथॉरिटीज फेल टू पुल देयर वेट, जब अथॉरिटीज जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहती हैं, सोशल इल्स आर हार्ड टू अप्रोच, तो फिर कुछ माशरती बुराइयां जो है वो जन्म लेती हैं जिनको उखाड़ना बड़ा मुश्किल होता है। देयरफॉर concerned authorities are requested to solve the problem of water shortage before this opportunity slips through hands। तो फिर जो मुतलका हुकाम हैं उनको चाहिए कि वाटर शॉर्टेज का जो मसला है उसको हल करें इससे पहले कि ये मौका हाथों से निकल जाए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन दे आर पार्ट ऑफ, और ये उनका फरीज़ा है कौम की तरफ जिसका वो हिस्सा है। अ फ्यू सजेशंस मे प्रूव हेल्पफुल, कुछ सजेशंस भी मददगार साबित हो सकती है। योर्स ट्रूली XYZ, नाम की जगह पे आपने x.y.z, कुछ स्टूडेंट्स -y-x-y- लिख देती है, ये गलत है, ये डॉट लिखना चाहिए दरमियान में। अच्छा, ये तो हो गया लेटर एडिटर के लिए, ये बॉडी होगी जनरल सी बॉडी, इसमें कुछ भी इश्यूज आप जो है वो फिट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर 2 पे, फॉर लेटर्स एड्रेस टू सम अथॉरिटीज। अब वो लेटर्स जो अथॉरिटीज के लिए होते हैं उनका वो अलग इशू होता है जी। आई वांट यू टू नोटिस एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इनफैक्ट द इशू ऑफ, मैं चाहता हूँ कि एक अवामी दिल पे अवामी फ़ायदे का जो इशू है उसका नोटिस आप लें। द इशू ऑफ वाटर शॉर्टेज इज़ ओवरड्यू एंड नीड्स योर अर्जेंट अटेंशन। द इशू ऑफ पावर फेलियर आप कह सकते हैं जी, इज ओवरड्यू एंड नीड्स योर अटेंशन। और पावर फेलियर का जो इशू है ये ओवरड्यू है जी, ठीक है, और आपकी तवज्जो का मुस्तहिक है। दिस प्रॉब्लम इज मैनीफोल्ड एंड जनरेट्स मैनी मोर, बहुत बड़ा मसला और बहुत सारे मसाइल पैदा करता है। कंप्लेंट्स अगेंस्ट इट आर ऑफ्टन इग्नोर्ड because some officers are part of this the ruthless circle they have made। और इसके खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो इस आप ये कह दें कि जालमाना किस्म के आप दायरे का हिस्साकार है, हिस्सा है जिसका वो जो उन्होंने बनाया हुआ है। इन द डेज टू कम, आने वाले दिनों में द सिचुएशन इज गोइंग टू बी इवन वर्स, तो आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद संगीन होने जा रही है। द इशू ऑफ पावर फेलियर इज अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द पीपल सीरियसली। अब यहाँ पर पावर फेलियर आप लिख देंगे, पावर फेलियर जो आपके इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होती है, ठीक है, तो ये लोगों की ज़िंदगी को बड़ी संगीनी से अफेक्ट कर रही है। द पब्लिक कैन प्ले ओनली लिमिटेड रोल विच दे मस्ट, और अवाम फिर वही बात है कि एक लिमिटेड सा किरदार अदा कर सकते हैं जिसको उन्हें करना भी चाहिए, अदा करना भी चाहिए। दे आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कह दें या पावर फेलियर बिफोर इट इज़ टू लेट। उनसे आजिज़ाना किस्म की दरख्वास्त की जाती है, इल्तमास की जाती है कि वो बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। Here are certain suggestions in this regard, यहाँ कुछ सजेशन है इस हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, मोस्ट स्टाफ में बी अपॉइंटेड ऑन एड हॉक बेसिस फॉर द टास्क, तो मज़ीद को स्टाफ जो है वो एड हॉक बेसिस पर इस काम के लिए मुख्तस किया जाना चाहिए, लगाया जाना चाहिए, मुतय्यन किया जाना चाहिए। सर्विसेज में बी हायर्ड फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से भी आप सर्विसेज ले सकते हैं। It is hoped that your past edition of efficient and effective will be supported as ever. Effective, efficient and effective work will be, आप वर्क कह दें यहाँ पर। तो ये भी उम्मीद की जाती है कि आपकी माजी की जो रवायत है जिसमें बड़ी एफिशिएंटली और बड़ी इफेक्टिवली आप लोगों ने काम किया, ठीक है, तो इसको भी बड़ा सपोर्ट किया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा, एवरेज स्टूडेंट्स में आउटलाइन, ठीक है, मैं यूज़ आउटलाइंस गिवन अबव। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो तो इन आउटलाइंस को रट लें दोनों को, ठीक है, एक ऑफिसर्स के लिए और एक अथॉरिटीज़ के लिए, दोनों ये बॉडीज़ रट लें। आप के मोस्टली आप 70-80% आपके लेटर्स जो हैं ये समझिए कि आपके तैयार हैं, सिर्फ यहाँ पे इश्यूज़ आपने फिल करने हैं और आपका नया लेटर बन जाएगा। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि
जो एक लाइन दी गई है, ये 2-3 लाइनों में इशू दिया गया, वो आपने पहचाना है कि कौन सा इशू दिया गया, ठीक है। तो इस तरह आपका नया लेटर बड़ी आसानी से बन जाता है, ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। और बहरहाल जो ये आउटलाइन तो ऊपर वाली जो है ये एवरेज स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं आने वाले, या जो आप ये समझिए कि वो स्टूडेंट्स जो अच्छा लेटर लिखना चाहते हैं, उनके लिए फिर अलग अलग लेटर लिखना ज़रूरी है। तो फिर नीचे में कुछ लेटर्स जो है सैम्पल लेटर्स आपसे डिस्कस करता हूँ। कहता जी कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ सम न्यूज़पेपर इन ऑर्डर टू ड्रा अटेंशन ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट टू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन द इंस्टीट्यूशंस। न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखें और उसकी तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी तरफ दिलाएं, और ये तो जो किस हवाले से, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हमारे इदारों में सिक्योरिटी का मसला जो है वो उस हवाले से है जी, ठीक है। लेटर नंबर 1 बनता है जी, उसमें एग्जामिनेशन हाल आ जाएगा, फिर वही दिसंबर 14-20, ये डेट इस तरह लिखनी है, ये फॉर्मेट देख लें, कामा आ जाएगा, उसके बाद डेट के 14 के बाद कामा आ जाएगा, द एडिटर आ जाएगा, द न्यूज़पेपर का नाम है जी, ठीक है। इसके बाद कामा, फिर जियो स्टार आ जाएगा, कामा आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, कारण आ जाता है, प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन इंस्टीट्यूशन, सिक्योरिटी अरेंजमेंट का मसला हमारे इंस्टीट्यूशन में। यह एक बहुत बड़ा मसला है जी, और ये आपके नोटिस में अथॉरिटीज़, हाई अथॉरिटीज़ के नोटिस में मैं लाना चाहता हूँ आपके पॉपुलर न्यूज़पेपर के ज़रिए। और दर हकीकत जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी का जो मसला है, ये ज़्यादा से ज़्यादा दिन ब दिन जो है ये संगीन तर सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, और सिक्योरिटी का जो मसला है ये लोगों की ज़िंदगियों को बड़ी संगीनी से इफ़ेक्ट कर रहा है, बहुत बड़ा मसला है, और ये बहुत बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो तो पीक पर हैं जी, और बम ब्लास्ट इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ आप कह दें, एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है हमारे न्यूज़ बुलेटिन की, तकरीबन रोज़ाना ही होती है जी, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई जी, फलां जगह बम हो गया जी, बम फूट गया जी, फट गया, ठीक है। रिसेंट इवेंट्स जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, उन्होंने एक खौफ की फ़िज़ा पैदा कर दी है, लोग बिल्कुल हेल्पलेस हैं जी, और कोई किसी किस्म का सलूशन जो है, हल जो है वो मुमकिन नहीं, जब तक कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो हुकाम बाला हैं, वो इस मसले का संजीदगी से नोटिस नहीं लेते। और गवर्नमेंट का भी शुक्रिया, जिसने तकरीबन इस किस्म की सूरत हाल को, इस किस्म की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लिया है आर्मी की मदद से। अभी मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है। सर, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मसले को, सिक्योरिटी का जो मसला है उसको आप हल करें, इससे पहले कि वक्त की रेत जो है वो हमारे हाथों से फिसल जाए। और ज़्यादातर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं वो तो ज़रा नफरती खाते हैं जी, सिक्योरिटी पे ख़र्चा करने के हवाले से, खर्च करने के हवाले से। गवर्नमेंट जो है वो आप ये कह दें कि मुनासिब हद तक जो शेयर है वो, मतलब ये है कि ऑफ़र कर सकती है कि हम जो है वो इसमें शेयर डालेंगे, हिस्सा डालेंगे मुनासिब हद तक, जैसे CCTV है, रिजर्वायर है, बंकर्स हैं, सिक्योरिटी गेट्स हैं। ये मसले को ज़रा कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और कुछ सर्टेन सजेशन भी हैं इस हवाले से। मिसाल के तौर पर मज़ीद स्टाफ को भी जी अपॉइंट किया जा सकता है इस काम के लिए, एडहॉक बेसिस पे। सर्विसेज को भी हायर किया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है जी। इसके साथ ही जो स्टोरी x.y.z कर देंगे जी, इधर नाम अपना लिखना नहीं आपने, ठीक है। अच्छा जी, लेटर नंबर 2 है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द एब्सेंस ऑफ सुई गैस इन द सिटी ऑफ ज़ोब। सिटी ऑफ ज़ोब में सुई गैस की जो एब्सेंस है या सुई गैस नहीं आ रही, उस हवाले से एडिटर न्यूज़पेपर को आपने एक लेटर लिखना है। एग्जामिनेशन हाल फिर आ जाएगा दिसंबर, सिटी ABC आ जाएगा वो, ये तो फॉर्मेट आपको मैंने पहले बताया, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं जी, एब्सेंस ऑफ सुई गैस इन द सिटी ऑफ ज़ोब आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है जी। और ये जी, ज़ोब इज़ अ वेल नोन सिटी इन बलूचिस्तान विद डेंस पॉपुलेशन डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज़ लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसिंग एरिया इन पाकिस्तान। ज़ोब बलूचिस्तान में एक बड़ा मशहूर मारूफ शहर है, और इसकी अच्छी खासी घनी आबादी है, बावजूद इस हकीकत के कि ये
पाकिस्तान में सबसे बड़ा गैस पैदा करने वाला इलाका है, लेकिन इस किस्म के इलाके में, इस किस्म के इलाके को भी सुई गैस प्रोवाइड करने के हवाले से महरूम किया हुआ गवर्नमेंट ने। और कोई बंदा जो है वो इस संगीन मसले के, इतने बड़े मसले की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। और आपके मशहूर न्यूज़पेपर के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकाम बाला को कि इस मसले को, सुई गैस के मसले को सिटी ऑफ ज़ोब में हल करें। और ये एक आप ये कहते हैं कि अनकहा कानून है कि एक ऐसा एरिया जो कुछ पैदा करता है, जहाँ से कुछ पैदावार होती है, और उसका राइट है कि उस रिसोर्स को जो वहाँ से पैदा हो रहा है उसको यूज़ करने का उसका राइट है, हक है। चुनाचे मैं अथॉरिटीज़ या हुकाम बाला को मजबूर करूँगा कि जो मुतलका हुकाम बाला हैं कि वो जो सिटी ऑफ ज़ोब है उसको गैस की जो फरामी है वो यकीनी बनाए, और हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाए, जल्द अज जल्द यकीनी बनाए। अच्छा, ये जो बॉडी लेटर की यकीन करें कि ये मैंने कोई कि आप अभी हाल ही में डॉन न्यूज़पेपर पढ़ा है और उसमें ये इशू पड़ा हुआ था, और बाकी ऊपर से ये सारे का सारा मैंने उठाया है, ठीक है। और इसमें थोड़ी बहुत मैंने अमेंडमेंट की है और ये यहाँ पे बॉडी बना के लगा दी है। आप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आप इस तरह नया लेटर एक बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। और फिर इधर आप आ जाते हैं लेटर नंबर 3 पे आते हैं जी। वो तो फिर वही ट्रूली आ जाएगा। और ये वो लेटर नंबर 3 पे आपके एरिया में ट्रैफिक जो है वो हर रोज़ जो है ट्रैफिक फंसी हुई होती है जी, कभी एक रास्ते में कभी दूसरे रास्ते में। और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है, इस पर बड़ा असर डालती है, और इसका इम्पेक्ट बड़ा हारिबल है, खौफनाक है। और एडिटर न्यूज़पेपर को एक लेटर आपने लिखना है, और वजूहात इस मसले के पीछे जो हैं उनको आपने पॉइंट आउट करना है, और सोल्यूशन भी सजेस्ट करने। एग्जामिनेशन आ लिए वही आ जाएगा। फिर आपका जो फॉर्मेट है, लेआउट है, वो तो आपको पता है। द ट्रिब्यून की कोई भी नया न्यूज़पेपर उसका नाम लिख दीजिए। द ट्रिब्यून एक न्यूज़पेपर का नाम है, सिटी DEF आ जाएगा, डियर सर आ जाएगा। द इशू ऑफ डेंस ट्रैफिक इन अवर सिटी आ जाएगा। अच्छा, डेंस ट्रैफिक जी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जी हमारे शहर के अंदर जी, उसका या हमारे शहर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का मसला जी, ठीक है। फिर वो ये आ जाएगा जी, बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, और हायर अथॉरिटीज़ के नोटिस में आपके पॉपुलर न्यूज़पेपर के ज़रिए मैं लाना चाहता हूँ इस मसले को। और दर हकीकत जो डेंस ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है, ये इसका मसला जो है दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। और डेंस ट्रैफिक अब जो मसला है लोगों की ज़िंदगी को संगीनी से जो है वो दो चार कर रहा है। और ये मसला बहुत बड़ा है और बहुत सारे मसाइल पैदा करता है, और लोग बिल्कुल बेयार मददगार हैं, और कोई सलूशन किसी किस्म का मुमकिन नहीं है जब तक कि जो जितने भी हुकाम बाला हैं इसका संजीदगी से मसले का नोटिस नहीं लेते। और टाइम ज़िंदगी है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ज़िंदगी में, और स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर्स और लॉयर सबकी ज़िंदगी में। जो एम्बुलेंसेस हैं वो इतनी पेचीदा किस्म की ट्रैफिक में फंस जाती हैं, और इससे गैर ज़रूरी मौत भी होती हैं। जितने भी हुकाम बाला हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मसले को, ट्रैफिक के मसले को इससे पहले हल करें, इससे पहले कि हमारे हाथों से वक्त की रेत फिसल जाए। और ये ना सिर्फ उनकी ड्यूटी है कौम की तरफ, बल्कि एक बहुत बड़ी सर्विस भी होगी, बहुत बड़ी खिदमत भी होगी बनी नौ इंसान की। और ये भी सजेस्ट की जाती है कि जितनी भी रोड पर इंक्रोचमेंट्स हैं और कब्जा ग्रुप है उसको हटाया जाए रोड से, जितनी भी, ठीक है जी, उनको हटा दिया जाए। क्योंकि रोड पर जितने भी ये जो फेरी वाले होते हैं बैठे हुए या रेडी वाले होते हैं, इनकी वजह से ट्रैफिक फंस जाती है, ठीक है। गैर ज़रूरी तौर पे रोड को कवर किया होता है। जितने भी पार्किंग प्लाजाज हैं उनको बनाना चाहिए, जो पार्किंग प्लाजाज हैं वो बनाए जाए, या प्लाजाज के बेसमेंट में ट्रैफिक का बंदोबस्त किया जाए, और सख्त किस्म की जो ट्रैफिक रूल्स की ओबीडियंस है उनको फॉलो कराया जाए। इससे भी जो ट्रैफिक का मसला है हमारे शहर में
उसको कम करने में मदद मिलेगी जी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं फिर योर्स ट्रूली आ जाएगा एक्सवाइज। लेटर नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड सेवरेज हैज बिकम डेथ नेल्स इन द विसिनिटी यू लिव इन। ये वेस्ट और सेवरेज, सेवरेज का मसला जी, ठीक है। वेस्ट गंदगी, कूड़ा करकट, और सेवरेज जो है वो पानी की निकासी का जो मसला है, सेवरेज पानी की निकासी को कहते हैं, इसका जो मसला है ये आप ये समझिए कि मौत की घंटी, डेथ नेल्स होता है, मौत की घंटी बन चुके हैं हमारे एरिया में या जिस एरिया में आप रहते हैं। और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड को आपने लेटर लिखना है कि इस मसले का नोटिस, इस केस का नोटिस लें। और फिर ये आप ये कह दें कि बड़ी डेडली किस्म की बीमारियों जैसे डेंगू वगैरह की तरफ भी मसला जा सकता है, ये हमें ले जा सकता है। एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी दिसंबर 17। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड आ जाएगा जी। ठीक है जी। और फिर यहाँ पे डियर सर सब्जेक्ट द इशू ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एंड सेवरेज इन द सिटी। वेस्ट डिस्पोजल और सेवरेज का मसला जो हमारे शहर में, कहता है कि मैं अहम मसला आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। दर हकीकत जो प्रॉपर या रेगुलर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और सेवरेज है ये ओवर ड्यू है और ये आपकी तवज्जो चाहता है। और ये मसला जो है बहुत बड़ा है और बहुत सारे मसाइल पैदा करता है। इसके खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो उनको अक्सर जो है वो इग्नोर किया जाता है, क्योंकि कुछ ऑफिसर्स जो है वो इस आप ये कह दें कि ज़ालिमाना किस्म के दायरा कार का हिस्सा हैं जो उन्होंने बना के रखा हुआ है। और आने वाले दिनों में जो सिचुएशन है ये हत्ता के और ज़्यादा ख़राब होने जा रही है। ठीक है। और ये प्रॉपर या रेगुलर वेस्ट डिस्पोजल या सीवरेज का जो मसला है ये लोगों की ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है। बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैल चुकी हैं, और मलेरिया से लेकर डेंगू तक, और जितनी भी बीमारियां हैं वो उनकी वजह से जो सफाई सुथराई वाले हालात हैं वो ख़राब होते हैं। और अनस्प्रेड ड्रेन्स रहती हैं, नालियों पे कोई स्प्रे नहीं किया जाता। स्पेशली ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इसके हवाले से वल्नरेबल हैं, इन बच्चों को बहुत ज़्यादा लग सकती हैं ये बीमारियाँ। और आवाम तो बस एक महदूद हद तक किरदार अपना अदा कर सकते हैं जो उन्हें करना भी चाहिए। मिसाल के तौर पर लोग जो है वो गार्बेज जो है वो वेस्ट बिन में भी फेंक सकते हैं, और जो खड़ा पानी है ये भी नालियों से हटाया जा सकता है। और आपसे आजिज़ाना इल्तमास है कि जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और सीवरेज का मसला है इसको हल करें इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। यहाँ कोई सजेशन है इस हवाले से, मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्टाफ जो है इस हवाले से एड हाक बेसिस पे लगाया जा सकता है इस मसले को हल करने के लिए। और सर्विसेज को भी प्राइवेट सेक्टर से हायर किया जा सकता है, टीम्स को बनाया जा सकता है ताकि जो ड्यूटीज़ डेली या वीकली बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस को इंश्योर किया जा सके, अच्छी परफॉर्मेंस को इंश्योर किया जा सके। और ये उम्मीद की जाती है कि आपकी जो पास्ट एडिशन है अच्छे और इफ़ेक्टिव काम की, मौसर काम की या इक़दामात की, ये भी हमेशा हमेशा के लिए इसको भी बुलंद रखा जाए जी। ठीक है। अब इसके बाद XYZ आ जाएगा जी, योर स्टोरी और फिर XYZ। ठीक है। अब नया लेटर है जी, लेटर नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। सपोज यू हैव योर बैंक हैज सेंड यू अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट योर डिपॉजिट अकाउंट। आपके डिपॉजिट अकाउंट के हवाले से आपके बैंक ने गलत स्टेटमेंट भेज दी है। एक लेटर, कंप्लेंट का लेटर, आप ये शिकायत का लेटर मैनेजर को लिखेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको वो आपको जो है वो करेक्ट बैंक स्टेटमेंट भेजे। ये एनुअल पेपर 2012 में भी आई हुई है जी। ठीक है, एप्लीकेशन। फिर वही फॉर्मेट हो गया, एग्जामिनेशन हॉल दिसंबर 23। यहाँ पर ये चेंजिंग आएगी, द मैनेजर आ जाएगा। बैंक मैनेजर को ये आपने लिखना है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कर दें, या UBL कर दें, ABL कर दें, अलाइड बैंक कर दें, यूनाइटेड बैंक कर दें, कोई भी सुनहरी बैंक कर दें जी। ठीक है। फैसल बैंक कर सकते हैं आप। ठीक है। मीज़ान बैंक कर सकते हैं, कोई भी बैंक का नाम आप लिख सकते हैं, सिटी ABC। ठीक है जी। अब सब्जेक्ट क्या आ जाएगा जी, रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट बाय योर बैंक। ठीक है। अब रॉन्ग स्टेटमेंट बाय योर बैंक भी, गलत स्टेटमेंट भेज दीजिए आपके बैंक ने। मैं आपके बैंक का अकाउंट होल्डर हूँ, मेरा PLS अकाउंट है और उसका ये नंबर है, और आपके बैंक ने मुझे एक स्टेटमेंट भेजी है और इससे मेरा टोटल बैलेंस 3,50,000 का बनता है, और सितंबर 28, 2020 में भेजा गया जी। ये बैलेंस था। और एक एंट्री है जी,
पाकिस्तानी रुपीज़ 2,56,000 की, जो मैंने बैंक से जुलाई 2020 में निकलवाए थे। एक गलती आपके स्टाफ की तरफ से हुई है जी, ठीक है। मैंने किसी किस्म की कोई अमाउंट पूरे महीने जुलाई के महीने में नहीं निकलवाई। मैंने बादाते खुद जो है वो अपना रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शंस हर महीने मेंटेन रखता हूँ, और मेरा जो रिकॉर्ड है बैलेंस का पाक रुपीज़ 4 लाख का है, और जो मिस्टेकन स्टेटमेंट उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। मेहरबानी करके मेरे मसले की तरफ देखें और मुझे करेक्ट स्टेटमेंट भेजें, और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि इस किस्म की कोई किसी किस्म की गलती जो है वो फ्यूचर में नहीं होगी, ठीक है जी। जो स्टोरी आगे कर दें XYZ कर दें जी, ठीक है। अब लेटर नंबर 6 को देखते हैं जी। लेटर नंबर 6 क्या है उसको डिस्कस करते हैं। ये सैम्पल लेटर 6 है। कहता जी कि लेटर नंबर 6 है जी, राइट लेटर चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी को अनहाइजीनिक कंडीशंस के हवाले से, सफाई सुथराई के हालात के हवाले से, गंदगी के हालात के हवाले से अपनी लोकेलिटी में जो है चल रहे हैं जी, ठीक है, गैर सेहतमंदाना हालात जो है वो, उस हवाले से लेटर लिखें जी चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी को, और कुछ रेमेडियल मेजर्स उस हवाले से जो इकदाम हैं जो इसके रेमेडी है, उस हवाले से जो रेमेडियल मेजर्स हैं वो सजेस्ट भी करें। ये भी एनुअल एग्जामिनेशन 2013 में आया हुआ जी, एप्लीकेशन आई हुई। एग्जामिनेशन हाल आ जाएगा जी, सिटी ABC आ जाएगा, इसी तरह दिसंबर 22 कामा 2020 आ जाएगा। चेयरमैन के बाद फिर कामा आ जाएगा, और द म्यूनिसिपल कमेटी आ जाएगा, सिटी ABC आ जाएगा, DSR आ जाएगा, ठीक है, कामा, ठीक है। अब यहाँ पे जी अनहाइजीनिक कंडीशंस, गैर सेहतमंदाना हालात हमारी कम्युनिटी XYZ में बड़ी आप ये कह दें कि इज़्ज़त के साथ, ठीक है, बड़े अदब के साथ जो है वो मैं एक बड़ा अहम मसला आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। दर हकीकत ये जो अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन का जो मसला है हमारी कम्युनिटी में, ये बहुत ज़्यादा संगीन होता जा रहा है दिन ब दिन, और ज़्यादातर वर्कर्स जो कमेटी के हैं वो अनड्यूटीफुल हैं और डिसऑनेस्ट हैं, और बमुश्किल ही हार्डली वो ड्यूटी पर नज़र आते हैं। गार्बेज जो है, कूड़ा करकट जो है वो उसको कहीं ठिकाने नहीं लगाया जाता। सीवरेज जो है, नालियाँ जो हैं, पॉन्ड्स हैं और पूल्स हैं, उनको स्प्रे नहीं किया जाता। और ये सारे की सारी आइडियल सिचुएशन है डेंगू वायरस और मलेरिया के लिए जी। अगर इतनी गंदगी होगी तो डेंगू वायरस और मलेरिया को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। जितनी भी अनहेल्दी कंडीशन है वो बड़ी खौफनाक होती जा रही हैं, और जो आने वाला सीज़न है उसमें सिचुएशन तो और ज़्यादा खौफनाक होने जा रही है। और अनहाइजीनिक कंडीशन का जो मसला है वो लोगों की ज़िंदगियों पे बुरा असर डाल रहा है। इसके खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, और इसके खिलाफ जो इसके काम करने वाले हैं उसके जो खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, उनको बस एक साइड पे रख दिया जाता है। वर्कर्स के खिलाफ जो कंप्लेंट्स हैं उनको बस एक जगह पे एक साइड पे रख दिया जाता है, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं वो भी इस आप ये कह दें कि इस जालिमाना किस्म के दायराकार का हिस्सा है। कोई किसी किस्म का सलूशन मुमकिन नज़र नहीं आता जब तक कि आप कोई संजीदा किस्म का नोटिस इस मसले का नहीं लेते, और आपसे इल्तमास की जाती है कि आप कोई रेमेडियल स्टेप्स उठाएं, को हल की तरफ आएँ, हल वाले मसले की हल की तरफ आएँ, ठीक है। ऐसे स्टेप्स लेंगे जैसे मसला हल हो, ये गैर सेहतमंदाना हालात वाला, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। ना सिर्फ ये कि आपकी ये ड्यूटी आपकी कौम की तरफ है, आपका फरीज़ा कौम की तरफ है, बल्कि एक बहुत बड़ी सर्विस भी होगी बनी नौ इंसान की। फिर वही आ जाएगा योर्स ट्रूली कामा XYZ, ठीक है। यहाँ पे नाम की जगह XYZ आपने कर देना, X.Y.Z आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो थे 6 लेटर्स जो हमने आज की ऑडियो या वीडियो में किए, ठीक है जी। बाकी फिर हम करेंगे। ओके, इसके बाद अल्लाह हाफिज़।